तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स अपना, ठीक है ना, पूरा काइनेमेटिक्स। तो अभी हम क्या डिस्कस कर चुके थे, डिस्टेंस और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो अब स्टार्ट करेंगे भैया स्पीड, और स्पीड के साथ साथ में वेलोसिटी। तो देखो यार, स्पीड क्या है, पूरा एक इधर ही पूरा सिनेरियो लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। ऊपर से लिखे तो ज़्यादा और अच्छे से कवर अप हो जाएगा। स्पीड, ठीक है ना, इधर क्या लिखता हूँ, वेलोसिटी। समझिएगा स्पीड और वेलोसिटी होता है क्या। देखो यार, यानी कि देखो मोशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहली बात तो यही होती है, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो भैया देखो, जब कोई चीज़ मोशन में चल रही है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, लगातार क्या हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। किस में, पोजीशन में। देखो पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आ गई। तो वो जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, अब ये जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। समझ में आया ना भाई, किसके लिए ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। जिसकी स्पीड कम होगी उसके लिए स्पीड कम, मतलब कम होगा। तो ये हम कैसे बताएंगे, तो हम कैसे बताएंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर किसी एक टाइम को मैंने फिक्स कर दिया कि इस टाइम में इसका चेंज इतना होता है, ओके, और दूसरे वाले का ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। यानी कि हमने क्या डिफाइन किया स्पीड को भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। किससे डिफाइन किया बेटा, यहीं से, डिस्टेंस अरे यार क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया स्पीड। क्या हो गया भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, बस यही बताता है। अब देखो, टाइम को अगर यूनिट कर दें, यानी कि एक टाइम में, यानी कि एक सेकेंड में स्पीड क्या हो जाएगी, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। यानी कि स्पीड इज नथिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हर चीज़ का रेट ऑफ चेंज बताता है ना। यानी कि किसी ने, हर एक चीज़ चेंज होती है, तो उसके रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई एक यूनिट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो उसको चेंज कराने के लिए कौन आया भैया, स्पीड, ठीक है ना। अब आ जाए वेलोसिटी में, क्या होता है, वेलोसिटी में होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या मैंने बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी कि भैया वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट। गुड, है ना। हाँ, चेंज इन इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, मतलब सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, हाँ, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ऐसे करता हूँ, अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितनी पोजीशन चेंज हो रहा है, ये कौन डिफाइन करेगा, सीधा सीधा वेलोसिटी भैया, है ना। वेलोसिटी भैया क्या डिफाइन करेंगे, ये चीज़, ठीक है। अब फिर से वही बात है, चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, तीनों क्वांटिटीज हो सकती हैं इसमें। और जब तीनों होगा, इसका मतलब है ये वेलोसिटी कैसा होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। ऐसे भी बता सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने वेक्टर बहुत पढ़ाया है यार, कि वेक्टर में क्या होता है, वैल्यू भी होती है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। देखो कैसे होता है यार, ये यहाँ पे है, ठीक है ना, बॉल, इसकी पोजीशन को मैंने कुछ भी बता दिया कि ये x इक्वल्स टू 2 पर है, ये यहाँ पे पहुँच जाएगी बेटा, तो बोलेंगे x इक्वल्स टू 4 पे। तो चेंज इन पोजीशन कैसा हुआ, इस तरीके से। तो चेंज इन पोजीशन ये हुआ, तो इसका वेलोसिटी भी ये होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये सीधा x, मतलब x पॉजिटिव x डायरेक्शन है ना, हाँ पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा। चेंज इन पोजीशन क्या था, 4 - 2, तो 4 - 2 2 ही तो आया, और 2 पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में है, ओके। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए अभी तो, है ना। चेंज इन पोजीशन 2 आया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा ना निकल के, उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी निकल के। और यही हमारा डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस भैया, कुछ डिस्टेंस मैंने क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है,
ये चाहे घूम फिर के चाहे कहीं पर भी आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें पाथ से लेना देना होता है, कितना पाथ कवर करेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे गया और फिर से घूम के यहाँ पर आ गया, ओके, इस तरीके से। तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस 4 है और फिर से यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 4 है, तो कितनी कवर करेगा, टोटल 16, और जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा उसका स्पीड, है ना, कितना आ जाएगा स्पीड। ओके, बोलो बेटा, है ना, समझ में आया ना। तो ये होता है डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी। अब हम बताते हैं भैया जो इसका मेन थिंग है, मेन क्या है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, समझ जाना यार, डिस्टेंस लिखा हुआ है और नीचे लिखूंगा मैं टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि भैया टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा उन टोटल टाइम में। जैसे कि मान लो एवरेज का मतलब सिंपल सा होता है भैया, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक दिन में 100 रुपये थे, ठीक है, अगले दिन हो गए 200, है ना, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे हाथ में ऑन एन एवरेज वैल्यू कितना रहता है, तो तुम बोलोगे 150, ठीक है ना, एक सेकेंड सॉरी, कितना रहता है 150। तो देखो 150 तुम्हारे पास था नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज निकल के आया कितना 150, है ना। तो एवरेज की खास बात यही होती है, एवरेज का मतलब होता है कि बात समझिए ना, मिडिल टर्म को बताता है, अब वो है या नहीं है डजेंट मैटर, ठीक है ना, ये होती है उसकी खास बात। जैसे मान लो तुम यहाँ से बाइक लेके निकले, है ना, तुम्हारी कहीं पे स्पीड 10 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 25 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे फिर से 10 हो जाती, फिर से 30 हो जाती, तो उनका एवरेज कैलकुलेट किया, वो आई स्पीड मान लो 33, तो क्या बोलोगे कि 33 यार ये तो हमारा कभी था भी नहीं, लेकिन निकल के आ सकते हैं ना एवरेज, वो बात समझे। तो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, बात आई समझ में। तो ये टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कैसे निकालते हैं भैया, अब समझ जाओ कि कैसे निकालते हैं यार। जैसे ही मान लो यहाँ से मैं कैसे बताऊँ, जैसे देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है बेटा, ठीक है ना, पहले T1 टाइम में कितने, T1 टाइम में इसने मान लो या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको स्पीड से लेना चाहो तो पहले इसकी स्पीड है बेटा U1, ठीक है, और डिस्टेंस कवर करता है D1 मान लो, और फिर इसकी स्पीड बेटा यहाँ पे हो जाती है U2 और डिस्टेंस कवर करता है D2, है ना। अब देखो इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा अलग अलग, स्पीड क्या हो गई अलग अलग, है ना, और डिस्टेंस भी क्या होगी अलग अलग। अब यहाँ पे टोटल टाइम अपॉन टोटल पाथ, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे। तो भैया टोटल बताओ, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम। तो देखो बेटा यहाँ टाइम कितना निकालोगे यहाँ पे, तो T बराबर क्या आ जाएगा बताओ, T बराबर क्या होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। यहीं से आप निकालो, ये स्पीड का फॉर्मूला था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, स्पीड को नीचे आ जाएगी, है ना। हाँ यार ये तो मतलब मैं इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये सब पढ़ के आए हुए हो आप लोग, इसमें क्या ही बताना है ना। तो भैया टाइम यहाँ पे कितना लगेगा बताओ, कितना टाइम होगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा D1 अपॉन U1 प्लस यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा D2 अपॉन U2। फर्दर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अगर मान लो कि D1 एंड D2 इक्वल है, D1 एंड D2 क्या है इक्वल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इक्वल, तो क्या निकल के आएगा, तो D1 एंड D2 बताओ, कोई कैलकुलेट कर सकता है क्या, बोलो। तो आराम से कर लेंगे भैया, अगर D1 D2 इक्वल है तो D निकालो, वो कट जाएंगे तो बचेगा 1 अपॉन U1 प्लस U2 और ऊपर आ जाएगा U1 इंटू U2, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये कब आया बेटा, जब D1 बराबर D2 है, ये ध्यान रखना है, जब D1 बराबर D2 है। भाई D1 बराबर D2, D1 को बाहर लीजिए
यहाँ से डी वन को बाहर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, बचेगा 1/1/U2, यहाँ से U1 U2 एल्शियम लीजिए, अब वो एल्शियम ऊपर भेज दीजिए, आ गया आंसर, है ना। हाँ, तो ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है बार बार आपको, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, ये मैं सच बता रहा हूँ, बस आप समझ लो एवरेज कब। इंस्टेंटेनियस अच्छा है, इंस्टेंटेनियस अच्छा है, वो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर भी भैया वही है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है भैया बताओ, फिर से वही होता है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल चेंज इन पोजीशन होता है बेटा, टोटल चेंज इन पोजीशन में डेल्टा एक्स मानता हूँ, और टोटल चेंज इन टाइम कितना होगा, डेल्टा टी। इसको यहाँ पर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस चेंज होता है ना, यानी कि टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि उसको इसके फॉर्म में भी लिखा जा सकता है भैया। अगर 1D केस है, देखो मान लो वेलोसिटी कोई यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जा रही है बेटा, इस केस में, तो इस केस में डिस्टेंस वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बात है ना समझ में भैया। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसको अगर पोजीशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही निकल के आएगा, है ना। तो 1D की केस में अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें उस केस में टोटल डिस्टेंस होता है ना, वो चेंज इन पोजीशन ही होता है ऑफकोर्स। तो इसको भी डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, हाँ डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, आया समझ में कुछ, ओके। तो ये हो गया भैया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ओके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इंस्टेंटेनियस पढ़ाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ये क्या होता है, दोनों चीज़ें देखो क्या होता है भैया। देखो अभी हम ये आपको ना, अगर थोड़ा सा वो अगर आपको सीखना है बहुत अच्छे से, तो मेरी इसमें प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। आप डिफरेंशिएशन में जाओगे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि एवरेज जो चीज़ होती है ना बेटा, एवरेज, तो एवरेज जो होता है वो एक्चुअल चीज़ बता नहीं पाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास 100 रुपये हैं, दूसरे दिन 200 हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज कितने गिनूंगा, 150। लेकिन सोच के देखो, क्या 150 रुपये तुम्हारे पास कभी थे, नहीं थे भाई। यानी कि यही चीज़ है कि एवरेज जो होता है ना, वो हमें कभी भी एक्चुअल कहने का मतलब इमेज नहीं क्रिएट करा पाता है। तो भैया जब एक्चुअल इमेज क्रिएट नहीं करा पाओगे तो उसके लिए आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, और ये स्पीड क्या होता है, सिंपल सा है कि किसी एक पॉइंट पे, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक ही टाइम पे। जैसे मैंने तुमसे पूछा बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम बोलोगे 30, फिर मैं पूछता तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम बोलोगे 40। तो वो जो एक ही इंस्टेंट पे बोला जा रहा है, वहाँ पे टाइम को बहुत ही मतलब जो टाइम का डिफरेंस है बहुत ही कम हो रहा है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। अब वो कैसे निकल के आता है भैया, देखिए आपने ये पढ़ा था ना, डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब देखो डेल्टा टाइम को मैं क्या कर रहा हूँ, 0, क्यों, मैंने भी बताया ना कि हम इंस्टेंट बताना चाहते हैं, दैट मीन्स बहुत ही मतलब एक ही प्रिसाइज टाइम पे बताना चाहते हैं, यानी कि टाइम का डिफरेंस होना चाहिए बिल्कुल 0। बिल्कुल 0 का मतलब है नो अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है ये बेटा, dx/dt। हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिफाइन भी किया था कि dx/dt इंस्टेंट हो जाता है। अब ये कैसे आया था ये भी आपको बताया था, है ना, सेकेंट से टेंजेंट की तरफ। चलो छोड़ो वो सब बातें, इंस्टेंट वेलोसिटी आप समझिए क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो dx/dt, तो यहाँ पर भी इंस्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा भैया, जैसे मान लो आपने क्या लिखा था वहाँ पे डिस्टेंस, है ना, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये 1D का केस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा, वरना इसको आप कुछ भी और लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी dx/dt हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे बहुत काम का है, तो यहीं से हम सारी चीज़ें निकालेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, बोलो ds, ठीक है ना। इसको बोलेंगे dv, सॉरी क्या बोलेंगे, अरे dv नहीं v ही बोलेंगे, हाँ वो मैं dv गलत लिख दिया, ठीक है ना। हाँ v बराबर क्या आ जाएगा, dx/dt, ओके।
कुछ और ध्यान में चलने लगता है यार, ठीक है ना वो। अब देखो यार, अगर आपको v पता है, dt पता है और आपको dx निकालना, तो कैसे होगा, dx बराबर v इंटू डी टी। ओके, अब इसको निकालने के लिए बेटा ये क्या है बताओ, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब कहोगे यार ये नहीं आफत आ गए क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है बेटा। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए पोजीशन मिल जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा, मतलब पोजीशन ही मिल जाएगा, है ना, इधर क्या पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। बताइए आप, तो ये भी फॉर्मूला बहुत यूज में आने वाला है, ये भी फॉर्मूला बहुत यूज में आने वाला है, इन दोनों फॉर्मूले। इससे क्या मिलेगा आपको, x पता है और t पता है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आपको क्या मिल जाएगा, x पोजीशन, ठीक है। तो यहीं से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि भैया यहाँ से जो हमारा x है ना, ये x टाइम का भी फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी या तो फंक्शन ऑफ टाइम का निकल के आ जाए, तो फंक्शन ऑफ x का भी हो सकता है, या वेलोसिटी कांस्टेंट आ सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताया, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी बंदी बता दिया है, क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बोलो ठीक, गुड। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन से लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन है तुम्हारे, देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको स्पीड फाइंड करनी है। देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन गिवन है। देखिए क्वेश्चंस करते हैं, पहले मैं आपको लिख ही देता हूँ क्वेश्चन, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ी याद करेंगे यार। ओह सॉरी, ओह देखिए डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एंड स्पीड टू बी फाउंड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, देखिए x बराबर 2t माइनस 2, x क्या है, पोजीशन, ठीक है ना। देन फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अप टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। कहाँ तक फाइंड करनी है बेटा, एवरेज स्पीड अप टू 2 सेकेंड। देखो पोजीशन आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो यार पोजीशन से आता है भैया वेलोसिटी, क्या आता है, वेलोसिटी, है ना। लेकिन स्पीड थोड़ी आती है, यहाँ पे क्या निकाला था, एवरेज स्पीड। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये है तुम्हारा पोजीशन, तो पोजीशन से हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, हाँ पोजीशन से निकालेंगे डिस्टेंस, गुड। और डिस्टेंस कैसे आएगी, आपको पता है कैसे आएगी, देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, तो देखो t इज इक्वल्स टू 0 रखो बेटा, इसकी पोजीशन आती है -2, ठीक है। इसके सामने लिख देता हूँ, t इज इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू -2। अब t की वैल्यू 1 लेते हैं, अप टू 2 सेकेंड कह रहा है ना, 1 ले लो, तो 1 पे कितना आएगा, 0। t इक्वल्स टू 2 ले लो बेटा, तब इसका देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2, बोलो बोलो, 2 2 ज़ा 4, यही तो है ना, हाँ 2t माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। अब तो 2 बोल रहा था, अब तो 4 बोल रहा था, अब सिर्फ तो 4 बोल रहा था, है ना। तो 2 पे ले लिया मैंने, 4 पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब टू 4 पे जा सकते हो। t इक्वल्स टू 4 रखोगे कितना आएगा, x इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई कि आपको पोजीशन मिल गया भैया कि कैसे कैसे पोजीशन है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब देखो यार t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ कहीं पर है बेटा, ये -2 पे है ना, यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, फिर t इक्वल्स टू 1 पे 0 आता है, यहाँ पर आता है, यानी कि ये t इक्वल्स टू 1 पे, ये t इक्वल्स टू 0 है। और फिर ये 4 पर जब t इक्वल्स टू 4 होता है तब ये x की वैल्यू क्या है, 6, यानी कि ये यहाँ से आता कितना है, 6, ठीक है। बोलो यार, बोलो भैया बोलो, बात आई समझ में, नहीं आई, चलो यार क्या नहीं आई इसमें बताओ भाई। देखो
अगर हम यहाँ से निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो भैया एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अभी देखो लग गया ना तुमको, डिस्टेंस कितना है यार, ये 2 है, ये 6 है, तो टोटल कितना हुआ 8। हाँ, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट dx/dt नहीं कर रहे थे। ओके, हाँ ठीक है। तो भैया यहाँ से क्या निकाला हमने, हाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस बराबर ये 2 और 6 कितना हो गया 8। ओके, अगर मान लो ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। ओके ठीक है बेटा, ये सब बात समझ में आई। और देखो टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो यार यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड ही लग रहे हैं। तो आप स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड, एवरेज, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा 8/4, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्स गिवन है और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। बोलो भैया, बात आई समझ में। अगर 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 यहीं से आपको क्या पूछ लेता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछता या वेलोसिटी पूछता, तो आपको डायरेक्ट dx/dt कर सकते थे। ठीक है ना, बात आई समझ में। ओके, तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये हो गया हो। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। गिवन है कि वेलोसिटी इज द गिवन अ फंक्शन ऑफ टाइम, और है क्या वेलोसिटी तुम्हारा, देखिए ये है बेटा वेलोसिटी, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी v बराबर फंक्शन ऑफ टाइम, वो है बेटा 4 - 2t, और तुम्हें फाइंड करना है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड, फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये हो जाता है इसमें, इन क्वेश्चनों में आपको लगेगा कि आपको वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये आपको पता है, लेकिन ये यार क्या है, ये तो मतलब ये आपको डिस्टेंस निकालना है ना, क्या निकालना है आपको डिस्टेंस। तो इन डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है। डायरेक्ट आप अगर ऐसे सोचें कि जब हमें डिस्टेंस निकालना है dx/dt वाला फॉर्मूला लगा दें, मतलब ये v बराबर dx/dt, और वहाँ से क्या आ जाएगा, नहीं, वहाँ से आपको गलत क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, बात समझ में। तो आपको यहाँ सबसे पहले यही काम मतलब ख़त्म करो, क्या ख़त्म करो, सबसे पहले आप पता करो कि ये वेलोसिटी 0 कहाँ पे होती है। तो देखो 4 - 2t बराबर 0, तो आपको समझ में आ जाएगा t बराबर कितना आएगा बेटा 2 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब हुआ भैया 2 सेकेंड के पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव तब बनेगा, हाँ पहले पॉजिटिव रहता है, फिर 0, फिर नेगेटिव, ऐसा कुछ सिनेरियो है ना भाई। t = 1 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, t = 2 रखेंगे 0 आएगा, t = 3 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, है ना, यानी कि वेलोसिटी लगातार उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब तुमको डिस्टेंस निकालना है, तो भैया डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, v बराबर dx/dt। ठीक, अब देखो यहाँ से dx बराबर क्या लिखेंगे, v × dt। मैं कह रहा था इससे डायरेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको समझदारी देखो क्या लानी होगी बेटा, हम जब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 सेकेंड, कहाँ से कहाँ तक 1 से 3, इसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1 से 3 सेकेंड, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब मान लो 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन कुछ है, मान लो x1 पोजीशन है, 3 पे x2 पोजीशन आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, dx का x हो जाएगा, x में ये रखेंगे तो आएगा x2 - x1। तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ये क्या होता है बेसिकली भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, अगर 1D का केस है, 1D का केस है। ओके, अब देखो ध्यान से 1 से 3, ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 3, तो भैया जब 1 से इसको हम तोड़ दे, 1 से 2 और 2 से 3, क्यों हमने तोड़ा इसको, बात आई समझ, क्योंकि 2 पे क्या हो रहा है बेटा, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब 2 के बाद ये 0 हो रहा है, 2 के पे मतलब बाद में क्या हो जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, 2 से 3 में क्या आ रहा है, ये नेगेटिव,
बात आई समझ में? तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, देखो यहीं पे वी डी टी बेटा लिखते रहना, ओके, वी इंटू डी टी, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, दिख रहा है ना? हाँ, वी की वैल्यू बेटा क्या थी, 4 माइनस 2t इंटू डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से प्लस 4 माइनस 2t इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3। अब देखो यहाँ से ये जो 2 ये जो हमने लिया ना 2 से 3, इनमें मॉड लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, बात समझ में आई? अब ये नेगेटिव आएगा तो हम इसको पॉजिटिव लिख लेंगे। क्यों हम ऐसा करें? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। ये क्राइटेरिया अपने में समझना बेटा, ओके, ये चीज़। हाँ, तो हमें देखो क्या निकालना है, 4 माइनस 2t, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, तो 2 से 3 में ये वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, हमें नेगेटिव थोड़ी लेना है, नेगेटिव नहीं मतलब डिस्टेंस लेना है ना, तो डिस्टेंस के लिए हमें इसको मॉड लगाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं बेसिकली। तो देखो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4t माइनस ये 2 है, 2 को बाहर लेंगे बेटा, t का होल t का इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 हो जाएगा। अब देखो यार इंटीग्रेशन तो हम नहीं करके दिखाने वाले क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था, है ना? ये 4dt हो जाएगा तो इसमें t आ जाएगा, और ये t dt का तो t²/2 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे करेंगे, 4t हो जाएगा माइनस का 2t²/2, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से पड़ेगी, 2 से 3, ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3, लेकिन इसको ब्रैकेट में आप रखेंगे, मतलब इस तरह से मॉड में। देखिए बेटा 2 वैल्यू रखिए, 2 कितना आएगा, 8 माइनस ये 2 रखिए बेटा, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, ये कितना 4 हुआ, माइनस 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 रखेंगे 1 हो जाएगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, प्लस मॉड लगा लेना, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा बेटा 12, मैं डायरेक्ट करूँ, 2 से 2 कैंसिल, ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना? ऐसे लगा लीजिएगा, 8 माइनस 4 4 हुआ, और ये 3 हुआ, तो यहाँ आया 1, प्लस ये बेटा कितना हुआ 9, वो शायद 3 होगा, ये होगा -4, तो ये आएगा -1। अब देखो अगर हम यहाँ पे बेटा क्या निकालते, ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम निकाल रहे होते डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ पे मॉड लगाते नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तब कितना निकल के आता, 0, एग्जैक्टली, गुड, क्या निकल के आता, 0, है ना? लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे मॉड लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉड ये क्या करेगा बेटा, 1 + 1, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, आई थिंक नीचे दिख ही नहीं रहे ना, हाँ ये यहाँ तक तो दिखे गया था, 1 + mod 1, तो भैया 1 + mod 1 2 ही तो होगा, समझ में आया? अगर हम मॉड नहीं लगाते तो ये माइनस आता, 1 - 1 कितना हो जाता, 0। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि डिस्टेंस निकालना है और वेलोसिटी गिवन है, तो आपको पता करो कि वो वेलोसिटी 0 कहाँ पे है। नहीं 0 है तो आप प्रोसीड कर दो, फिर तो आप dx/dt लगाओ और खटखट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 0 हो गया है तो आपको वहाँ से लिमिट को तोड़ना है, और लिमिट को तोड़ के फिर एक को मतलब दोनों को मॉड लगाना है। मॉड नहीं लगाओगे भैया, ये चीज़ नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव कट के वो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, और वो फिर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा, अब तुम फिर रोते रहोगे कि अरे वैल्यू क्यों नहीं आया, है ना? तो ये हम सारा कुछ आपको सिखा रहे हैं कि वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन था तो स्पीड कैसे निकालेंगे। देखो स्पीड से डिस्टेंस आ सकता है, डिस्टेंस से स्पीड, ये तो आपने सीखा, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ये सबको आता है। लेकिन अगर क्रॉस चेंज हो जाए, वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस पूछा है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, स्पीड पूछा है, तब वहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखनी होती है। ये जो हमने बताया एकदम क्लियर है, क्लियर है तो आपको ना एकदम मतलब क्या बोलते हैं लाइक करिएगा, ठीक है? हाँ
चलो यार और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बेटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जितने भी यहाँ पे आपको बनेंगे ना, मैंने आपको बताया था जितने टाइप बन सकते हैं मैं सारे टाइप आपको कराऊंगा। अब बेटा तीसरा टाइप है कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब वेलोसिटी गिवन क्या है देखिए, वेलोसिटी है बेटा v बराबर एक्स स्क्वायर। ओके, आपको फाइंड करना है एक्स एंड टी में रिलेशन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। क्या फाइंड करना है? एक्स एंड टी। v बराबर एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, बस कुछ मत करो, वेलोसिटी गिवन है और x बेटा यहाँ पे पोजीशन है। x कहीं पर भी आ जाए समझो पोजीशन है। समझ में आया? तो देखो यार dx बाई डी टी बराबर v। ओके, तो यहाँ पे v की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भैया कैसे निकालोगे? अब ये क्या बन गया तुम्हारा? फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कैसे सॉल्व करोगे? एक्स को एक साथ रखो, टी वाले को एक साथ कर दो, है ना। एक साइड वाले मतलब एक टाइप के वेरिएबल एक साइड करते हैं, बाकी टाइप के वेरिएबल मतलब जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसको अलग कर लेंगे, है ना। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी। अब इसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है ना बेटा। अब इसमें देखो तुम्हें इसमें कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होनी चाहिए। कंडीशन, हाँ कंडीशन मैंने इसमें लिखा नहीं बेटा। कंडीशन थी कि 0 टाइम पे जिसकी जो पोजीशन है बेटा वो 1 है, तो यहाँ पे लिख लेना फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। और गिवन है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे ऑन t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये पोजीशन। अगर ये कंडीशन नहीं देंगे तो हमारा यहाँ से कुछ वेरीफाई नहीं होता है। तो देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे x कितना है? 1, और t इज इक्वल्स टू t पर x की वैल्यू है x, तभी तो रिलेशन आएगा, है ना। अगर आप सब कुछ पूछ लेता कि हमें ये बताओ कि t इज इक्वल्स टू 4 पे x कितना होगा, तो हमें निकाल लेते। t इक्वल्स टू 4 रखते, यहाँ पे x रखते, x की वैल्यू खटाक से निकल आती है ना। हाँ ठीक है, तो 1/x स्क्वायर। देखो यार ये बनेगा बेटा x की पावर -2, ऊपर जाएगा x की पावर -2। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो देखो मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि एक पावर ऐड हो जाएगी और नीचे भी एक पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि -2 + 1 तो आएगा -1। तो ओवरऑल ये क्या बनेगा बेटा? माइनस का 1/x। ठीक, हाँ तो इसको हम यहाँ से क्या लिखेंगे? -1/x इज इक्वल्स टू डी टी का बेटा t ही हो जाएगा, और ये 0 से t। अब ये वैल्यू रखो बेटा, वो x रखेंगे फिर 1 रखेंगे नीचे। अच्छा आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो पहले x रखिए तो क्या हो जाएगा? -1/x, फिर माइनस साइन लगा के 1 रखते, तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 1/1। इधर देखो t रखेंगे बेटा तो t ही रहेगा, t - 0। अब यहाँ से x और t में रिलेशन यही आ गया। इसको चाहे तो फर्दर थोड़ा सा अच्छा लिख सकते हो, तो अच्छा लिखने के लिए क्या करोगे भाई बताओ? चाहे तो आप इसको इधर ले आइए, इसको उधर कर दीजिए, तो ये 1/x पॉजिटिव हो जाएगा और वो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। और x लिखेंगे तो अरे ठीक है, इतना ही ठीक है। ओके, यही x और t में रिलेशन हो गया। क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन में कर दीजिए ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन बेसिक समझो, देखो वेलोसिटी x के फंक्शन हो सकता है, मैंने आपको रिलेशन बना के दिखा दिया। एकदम क्लियर आया? बताओ यार बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना बात समझ में? ठीक है, कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है। ओके, ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे भैया। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वेलोसिटी होता क्या है, dx/dt, है ना, इंस्टेंटेनियस। और ये जो गिवन होता है ये इंस्टेंटेनियस ही होता है, यानी कि अगर मैं निकालना चाहूँगा वेलोसिटी एट x इज इक्वल्स टू 4, तो अब x इक्वल्स टू 4 रखिए, वेलोसिटी तुरंत आ जाएगा। x इक्वल्स टू 16 रखिए, वेलोसिटी तुरंत आ जाएगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे v की वैल्यू क्या होगी वो बताता है ये चीज़, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, बोलो यार। v और x का रिलेशन गिवन था, हमने x और t का रिलेशन फाइंड कर लिया, सिंपल सा है, बस फॉर्मूला लगा के।
dx/dt। ओके, चलो यार नेक्स्ट बताते हैं आपको कि v जो है ना फंक्शन ऑफ t निकल के आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे। देखो यार बताया ना हर टाइप के फॉर्मूले लेके और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है बेटा, इफ पार्टिकल मूव सच दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज द, ये है डिस्प्लेसमेंट 4t⁴ माइनस 3t² प्लस 7t प्लस 6, ठीक है ना। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। मुझे वेलोसिटी निकाली है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको x पता है, फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो भैया क्या लगाएंगे यार, सिंपल सा है, बताओ क्या लगाएंगे। अभी आपको पता था x है, आपको वेलोसिटी पूछा है तो क्या लगाएंगे, dx/dt। क्या लगाएंगे बोलो, dx/dt, तो वहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाएगा बेटा, है ना। तो वेलोसिटी बराबर x की वैल्यू क्या है ये, तो भैया इसको t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, है कि नहीं। तो भैया डिफ्रेंशिएशन आने के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यार dt, देखो भैया इसका कैसे करेंगे t के रिस्पेक्ट में। देखो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, t⁴ है, तो t⁴ का देखो क्या होता है, उसमें 4 बाहर आता है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक, ऐसे याद कर लो आप। -3, तो भैया इसमें क्या होगा, 2 बाहर आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 7 और t का तो 1 हो जाएगा और 6 का 0 हो जाएगा बेटा। तो तुम्हारा ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, ये क्या है बेटा, 16t³ माइनस 16t², सॉरी t, अच्छा ये क्यूब, हाँ ये क्यूब ही आएगा, ये प्लस का 7। बेटा तुम्हें कहाँ बताने है वेलोसिटी, तुम्हें बताना है t = 2 पे, तो यहाँ पे t = 2 रख दो, एट t = 2। तो भैया वेलोसिटी कितनी आएगी, 16 × 8 माइनस 6 × 2 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा यार, हाँ 4 आएगा बेटा, है ना, और 12 हो जाएगा, -6 × 2 = 12, 12 माइनस 7 5 हुआ, है ना, माइनस का 5, तो ये 1 2 3 आया, ठीक है। अब इसका देख लेना बेटा, अगर ये मीटर में गिवन होगा तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बताओ यार, आई थिंक दिख नहीं रहा था ना वहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको तो दिख रहा है ना, 128 में -5 कितना आएगा भाई, ये 1 2 3 ही तो आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया, है ना। तो आपको अगर x टाइम का फंक्शन हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये बात आपको समझ में आई। कुछ मत करो, डिफरेंशिएट ही कर दो, डायरेक्टली आंसर आ गया। ये आता है इंस्टेंटेनियस, क्या आता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब है यहाँ पे t की वैल्यू जो जो रखते चले जाएंगे वेलोसिटी में वो मिलती चली जाएगी, है ना, एकदम क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम करते हैं। फिर से वही दिया गिवन है बेटा, देखो अब गिवन है बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v बराबर, अब नोट कर लो, चाहे घर से कर लेना, ठीक है ना, मतलब करके आप पोस्ट कर सकते हो, बता सकते हो सर हो गया। तो वेलोसिटी बेटा 3t² + 2, आपको वेलोसिटी गिवन है 3t² + 2, ठीक है ना। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, देखो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t = 1 to t = 2 सेकेंड, ठीक है बेटा, ये t = 1 से लेके t = 2 तक बताना है। अब भाई डिस्प्लेसमेंट बताना है, वेलोसिटी गिवन है बेटा, तो आप फिर से भी फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है ना। अब देखो भाई v गिवन है इन द फंक्शन ऑफ t, तो हम इसको क्या करेंगे, एक तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे,
तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। डी एक्स क्या है हमें नहीं पता, v कितना है 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो भैया, इंटीग्रेट करोगे तो देखो t इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यही जो चेंज इन पोजीशन निकल के आएगा ना, मान लो हमारा 1 पे पोजीशन है बेटा x1 और यहाँ पे पोजीशन है x2, तो भैया जो चेंज इन पोजीशन देखो ये dx का क्या हो जाता है x, और वहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1। तो ओवरऑल देखा जाए तो x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो आता है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखो ये बनेगा बेटा t की पावर 2 है ना, तो t की पावर 3/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा सिर्फ t क्यूब। और ये होगा बेटा 2 इंटू टी, है ना, ये 2 और 1। अब ये वैल्यू रखिए बेटा 2, तो 2 का 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, माइनस अब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1, तो 8 प्लस 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना 19। ये आया बेटा आपका, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। एस इक्वल्स टू कितना है 9 मीटर। अरे यार दिखता नहीं है, तो भैया देखो यार पहले 2 रखिए बेटा, इसकी वैल्यू चाहे तो मैं करके दिखा दूँ, कर लेना यार, ओके हाँ ठीक है 9 आएगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। करने वाला नहीं था लेकिन मैं फिर कर दिया क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं भाई, जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, हर टाइप का करा देंगे आपको, कोई मतलब क्या है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्वेश्चन कोई दिख तो रही नहीं है, फिर एक्सेलरेशन वाले स्टार्ट हो जाते हैं, तो यार इतना रखें, है ना। हाँ तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी, ठीक है भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। हाँ तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और कुछ अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, एस.एल. अरोड़ा बुक है आपके पास होगी या कोई दूसरी बुक होगी तो बुक से करिएगा, अगर नहीं होते आप हमको पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ अब कहोगे कहाँ पोस्ट करें, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप भेज दीजिएगा अपनी क्वेरी जो भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो मैं आपको करा दूंगा। आपको बहुत अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेलिंग समझा भी दूंगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।